हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूज़ क्या हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। क्लियर? सो पहली प्रॉपर्टी है कि जो बेसिस हैं आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, बिटर बोले तो कड़वा, बिटर बोले तो कड़वा, कड़वा, वाह। क्लियर? सो जो आपके बेस होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका जो सोप है वो कड़वा होता है, ठीक है, क्योंकि सोप एक बेस है तो वो कड़वा है खाने में। खाया क्या कभी? चलो ठीक है, मैंने नहीं खाया। ठीक। सेकंड देखें क्या है कि जो बेसिस होते हैं आर सोपी टू टच, मतलब आप उनको जब आप टच करते हैं तो बड़े सोपी से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, आपका बेकिंग पाउडर है, आपका ये अपना सोप है, तो ये सब क्या है? सोपी है, बड़े चिकने से हैं, तो ये क्या है? बेस है। ठीक है। और बताते हैं तीसरी प्रॉपर्टी देखो कि जो बेसिस है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर काहे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? बेसिस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब का माइनस का OH का आयन इनके अंदर कंटेन होता है। जो एक्व सॉल्यूशन होते हैं बेस के वो क्या काम करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन करते हैं। अब आयन कंटेन करने से सर क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर मान लो ये क्या है? एक बीकर है और इसके अंदर हमने एक्व सॉल्यूशन बनाया है बेस का और दो रॉड लगा दी यहाँ पर, कुपाच कूप, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा दी। ठीक बा? देखो ध्यान से, तो यहाँ पर माइनस का OH होगा, माइनस का OH क्यों? क्योंकि एक्व सॉल्यूशन है बेसिक का, बेस का, और बेस का एक्व सॉल्यूशन माइनस OH कंटेन करता है। तो जैसे देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो माइनस OH होगा ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अट्रैक्शन। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज भागता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, मतलब कि जो बेस का सोल्यूशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, इनको जल्दी से नोट करिए। चौथी प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, हटाएं, चल देखें जरा चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या है। चौथी प्रॉपर्टी नंबर 4। सो बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट सम मेटल्स टू गिव या टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ध्यान से समझने की कोशिश करें इसको। एसिड जो है वो हर एक मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जो बेस है वो सिर्फ कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब सर ये कुछ मेटल्स कौन से हैं? जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कुछ आपके मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इन चीज़ को याद रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसको लिख लेते हैं एक बार कि मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जैसे NaOH, मेटल के नीचे मेटल लिखते हैं ना, तो ये आपका हो गया जिंक, ये आपका क्या है? जिंक। ये क्या है? NaOH, तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन हुई, रिएक्शन होकर देखो क्या बनेगा? Na2Zn O2। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट, जो एक सॉल्ट होता है, जो क्या होता है? एक सॉल्ट होता है।
प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर को निकल जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर होता है? अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, बिल्कुल देखो, जिंक प्लस KOH, यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन था, ठीक है। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा K2ZnO2, इसको कहते हैं पोटेशियम जिंकेट। अगेन ये भी एक सॉल्ट है और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये एक्वा सोल्यूशन। आई बात समझ में? तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हटाएं इसको, ऐसा जी हटाने के बाद कहो हटाएं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो भाई ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 5, व्हेन एसिड्स react with base, it produce salt and water. This reaction is called, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ये कि एसिड को और बेस को जब आप मिलाते हो, ठीक है, एसिड को और बेस को जब आप मिलाते हो तो आपको एक सॉल्ट मिलता है और पानी मिलता है। क्लियर? अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं सर जी? इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई कि एसिड लिया, बेस लिया, दोनों को मिला दिया तो एसिड का असर खत्म, बेस का असर खत्म, और मिला क्या? सॉल्ट। मतलब कि एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है, बेस माइनस का OH रिलीज करता है, पॉजिटिव H माइनस को H क्या बनाएंगे? पानी। और पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आया कि सॉरी, आया कि नहीं आया? ना ही वो खट्टा होता ना ही वो कड़वा होता। भैया पानी तो पानी हो गया, वो न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब एग्जांपल देखते हैं। मतलब एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर। ठीक ठीक बा। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल पहला आपको देंगे कि अगर मान लो कोई भी एसिड है, HCl एक एसिड है, एक्वा सोल्यूशन आपने उसका बनाया, और बेस आपका है NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक बा। दोनों की रिएक्शन हुई कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और देखो मिलेगा क्या? एक मिलेगा NaCl, ये आपका क्या है? सॉल्ट, और यहाँ पर क्या निकलेगा? पानी। क्लियर? अब सर ये आपको याद करनी, सर हमें याद करनी पड़ेगी क्या? जी हाँ, याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप एसिड और बेस की रिएक्शन का रिजल्ट बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो एक और रिएक्शन देखो, मान लो यहाँ पर है आपका बेस, तो जैसे बेस मैं ले रहा हूँ, क्या लूँ KOH, ये आपका हो गया बेस। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर मान लो आपने ले लिया H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है, क्योंकि एसिड भी है बेस भी है, सॉरी बेस भी है एसिड भी है, तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। अब हम कैसे पता लगाएं सर कौन सा सॉल्ट बनेगा? प्रोडक्ट कैसे होगा, हम कैसे पता लगा पाए, हम जैसे नादान बच्चे? तो देखो क्या काम करना है, यहाँ इस एसिड का तो ले लेना है H और इस बेस का ले लेना है OH। ध्यान से सुनो, बेस का क्या ले लिया मैंने? OH, एसिड का मैंने ले लिया H। ठीक है, तो ये बाहर निकल गए, क्या बने? H2O। देखो ये हट गए। अब हटने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है? KSO4, मतलब K2SO4, पोटेशियम
सल्फेट। अब ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। SO4 में माइनस का 2 चार्ज होता है, देखो ध्यान से, SO4 में माइनस का 2 चार्ज होता है और K में प्लस होता है। तो एक यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, तो इसलिए 2 K प्लस लगाने पड़ेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया। तो यहाँ पर ये ट्रिक जब ही लगेगी जब थोड़ा दिमाग लगाओगे। आई बात समझ में? हाँ ठीक ठीक भाई। हाँ तो ये आपका हो गया पोटेशियम सल्फेट। और एग्जांपल दें सर जी, और एग्जांपल दें, चलो हटाए और एग्जांपल लो तो। देखें जैसे आपका NH4OH, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोल्यूशन प्लस कौन सा लोगे बताओ? HNO3, चलो HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। अब देखो रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड ले लें, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, ठीक है, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर H ले लिया। देखो यहाँ पर क्या बना? NH4NO3 प्लस H2। क्लियर हुआ? और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ध्यान से अगेन, तो क्या बना? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस आपका पानी, ठीक है। अब कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, SO4 पे भी +-2 होता है, तो बैलेंस हो गए। क्लियर? तो ये ऐसे, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। क्लियर होता है? तो अगर आप ध्यान से देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, फाइनल अगर हम एक रिएक्शन में समझें तो कैसे समझाएंगे, इसे नोट करो। देखो देखो कैसे समझाएंगे। अगर हम एक फाइनल रिएक्शन में, एक रिएक्शन में अगर हम सारी रिएक्शंस को कवर कर दें, न्यूट्रलाइजेशन की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हम कवर कर दें एक रिएक्शन में, तो देखो कैसे करेंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड। भाई हर एक एसिड H पॉजिटिव तो देगा ही देगा ना, तो H पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस माइनस का OH, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम बेस। ये क्या है? आपका हाइड्रोजन आयन। ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम एसिड, ठीक है। अब ये दोनों क्या बनाएंगे? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब पानी, ये क्या है? 100। आई बस समझ में? तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फंडा क्लियर हुआ? कोई डाउट? जब एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और पानी निकालते हैं, ठीक, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड से H पॉजिटिव मिलता है, बेस से -OH मिलता है, दोनों की रिएक्शन होती है, पानी बनता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेस की, प्रॉपर्टी नंबर 6 हटाएं। भाई इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। 6ठी प्रॉपर्टी देखो क्या है बेस की। जो बेस है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर मतलब ये कि जो आपका बेस है, जैसे कि बेस हो गया और नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, कोई भी मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसका एक, जैसे आपका बेस आपका कोई भी ले लो, जैसे NaOH ले लिया हमने, बड़ा फेमस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पर हमने ले लिया नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब CO2। क्या ले लिया? CO2। एक्वा सोल्यूशन में नहीं, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है आपका? एक नॉन मेटल है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको ये ले लेते हैं, आसान पड़ेगा, देखो ध्यान से, CaOH का होल ट्वाइस, तुम्हें आता भी है ये, इसको ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्यों लिया अभी बताता हूँ, देखो अभी बताता हूँ इसको क्यों लिया, रीजन है इसके पीछे। देखो रिएक्शन हुई, रिएक्शन मिलके क्या बनेगा? CaCO3, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, जिसको कहते हैं हम लाइमस्टोन। क्लियर? तो इसको याद रखना मेरे भाई, क्यों? क्योंकि जो एग की शेल होती है, जो अंडे होते हैं उनकी जो शेल होती है वो इससे बनी होती है। आई बात समझ में? तो इसको याद रखना, इसलिए मैंने ये वाला बेस लिया, क्योंकि इस बेस से ये बनता है, और ये एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, लाइमस्टोन। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ये एग्जांपल है, देखो ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बेस है, और रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और पानी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये बेस की क्या थी? प्रॉपर्टीज। अब हम आपको बताते हैं बेस के यूजेस। तो नेक्स्ट लाइन डालो, यूजेस ऑफ बेस। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और याद रखो, जैसे एसिड करोसिव नेचर है, उसी तरीके से बेस भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। जो आपके बेस होते हैं, याद रखना मेरी बात को, जो आपके कंसंट्रेटेड बेस होते हैं, सातवीं प्रॉपर्टी लिख लो, जो कंसंट्रेटेड बेस होते हैं आर आल्सो हार्मफुल फॉर आवर स्किन, हमारी स्किन के लिए, हमारे कपड़ों हमारे के लिए हानिकारक है। क्लियर? जैसा आपका कंसंट्रेटेड NaOH है, ये बहुत खतरनाक बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो ये आप इसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकते कि ऐसे हाथ से उठा लिया, नहीं, ये हमारी स्किन के लिए खतरनाक है। ऐसे ही आपका कंसंट्रेटेड KOH, ये भी आपके लिए खतरनाक है। आई बात समझ में? तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब लिख लो हेडिंग, बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ बेस। यूजेस ऑफ बेस, तो कुछ कॉमन भी यूजेस देख लेते हैं बेस के। ठीक है। सो पहला यूज अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका NaOH, वो यूज्ड होता है टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर रेयॉन। क्लियर? सो रेयॉन का एक फाइबर है, जिसको एक सिंथेटिक फाइबर जो बेसिकली लैब में बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड देखो, MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, used as anti-acid। क्लियर? यूज्ड एंटी-एसिड। अब ये एंटी-एसिड क्या है सर जी? एंटी-एसिड ये है कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। ये क्या काम करता है? टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे जो पेट में जो बेफिजूल का खाना खा के, जो जैसे फॉर एग्जांपल दावत में गए, और दावत में गए तो इतने सारे पनीर भर लिया प्लेट में, इतना सारा खाना भर लिया, और यहाँ तक भर लिया कि मुंह खोलो कि खाना दिख रहा है। तो इतना अगर हमने खाना भर लिया तो हमारा पेट खराब हो जाता है ना? पेट खराब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, पेट में जलन हो रही है, आई जलन हो रही। तो वो जलन बेसिकली किसकी वजह से है? एसिड की वजह से है, जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसको न्यूट्रलाइज करना है ना, उसके असर को न्यूट्रलाइज करना, तो बेस खाना पड़ेगा। तो दवाइयाँ आती हैं एंटी एसिड के नाम से, एंटी एसिड के नाम से नहीं, मतलब दवाइयाँ आती हैं जो किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इनको हम खाते हैं, वो अंदर जाती हैं, और जो अंदर जो एसिड बनना है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई ना मैंने। ठीक। तीसरी देखो, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और निक नेम है, इसका घर का नाम भी है, कॉमन नेम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब इसको यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर
यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो आपको इस बेस का यूज़ करना पड़ेगा। आती है बात समझ में? क्लियर होता है? अच्छा, तो ये कुछ यूजेस थे आपके बेस के। क्लियर? तो और छोटे मोटे यूजेस हैं, आप बुक्स में एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में या किसी और बुक में आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, प्रॉपर्टीज बेस की क्या है, यूजेस क्या हैं, तो वो क्लियर हो गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। क्लियर? फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।